नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है और अभी तक की क्लासेस का ये 121वां प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न है। इसकी फ्री PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, वहाँ से आप इसकी फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए एडवांस क्वेश्चन की, सिलेक्टेड क्वेश्चन की लेकर आ रहे हैं हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। और आज से आपकी हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। आपके विद्यालय के कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप क्या करेंगे? ये आपका पहला प्रश्न है। ऑप्शन पहला है उन्हें दंडित करेंगे, दूसरा है उन्हें उपदेश देंगे, तीसरा है उनके इस आचरण का कारण ज्ञात करेंगे और चौथा है उन पर ध्यान नहीं देंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, उनके इस आचरण का कारण ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। छात्र विद्यालय का अनुशासन मानते हैं क्योंकि वे शिक्षकों से डरते हैं, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है, वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, या फिर उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये चार ऑप्शन हैं कि विद्यालय के जो छात्र हैं वो विद्यालय का अनुशासन मानते हैं, किस कारण से वो उसे मानते हैं अनुशासन को। विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप उनकी क्रियाशीलता को कम करने का प्रयास करेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, उनकी क्रियाशीलता से कुछ सीखेंगे, या स्वयं भी उतने ही क्रियाशील होना चाहेंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का वो इस प्रश्न का सही आंसर है, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपका एक मित्र अध्यापक जिससे आपके मधुर संबंध है, उसको कोई लोग पीट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा है अमधुर संबंध। ठीक है, यानी संबंध अच्छे नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन है आप प्रसन्न होंगे, तटस्थ रहेंगे, दुखी होंगे, या उसे बचाने का प्रयास करेंगे। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि मधुर संबंध नहीं है फिर भी कोई लोग उन्हें पीट रहे हैं तो उन्हें हम बचाने का प्रयास करेंगे। चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक शिक्षक का समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, यानी कि व्यवहार कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, या काम भर का होना चाहिए? तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, मधुर संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। छात्रों की प्रगति के लिए उनके बीच कैसा संबंध होना चाहिए? द्वेषपूर्ण, तटस्थ, प्रतिक्रियात्मक, या प्रतिस्पर्धात्मक? ठीक है, तो जो प्रतिस्पर्धात्मक है चौथा वाला ऑप्शन वो इस प्रश्न का सही आंसर है। छात्रों की प्रगति के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यालय में एक सुंदर महिला अध्यापिका आपकी सहकर्मी है, उसके साथ आपका व्यवहार होगा, सामान्य होगा, असामान्य होगा, आसक्तिपूर्ण होगा, या उपेक्षापूर्ण होगा? तो जो पहला वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का वो इसका सही आंसर है, सामान्य उनके साथ व्यवहार होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपके बचपन का एक मित्र भी आपके साथ विद्यालय में शिक्षक है, उसके साथ आपका बर्ताव होगा, विशेष बर्ताव होगा, सामान्य होगा, तटस्थ होगा, या फिर अलगावपूर्ण होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जो दूसरा वाला ऑप्शन है, सामान्य, वो इस प्रश्न का सही आंसर है। आपके बचपन का एक मित्र भी आपके साथ विद्यालय में शिक्षक है, तो उसके साथ जो आपका बर्ताव होगा वो सामान्य होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। आपके पास उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए आई, आपका कोई रिश्तेदार किसी बच्चे का अंक बढ़ाने के लिए आपसे सिफारिश करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे डांटकर भगा देंगे, उसकी बात मान लेंगे, उसके साथ यथोचित व्यवहार करेंगे किंतु अंक गुणवत्ता के आधार पर देंगे, और असमंजस में पड़ जाएंगे? ठीक है, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास चल रही है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो इससे रिलेटेड प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में आते हैं, उसी प्रकार के सिलेक्टेड प्रश्न और एडवांस प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, ये विचारात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं आपके लिए, विचार करके इनका उत्तर हमें देना है, तो इनको विचारात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं। तो उसके साथ यथोचित व्यवहार करेंगे किंतु अंक गुणवत्ता के आधार पर देंगे। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का
सही आंसर है। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, 130वां प्रश्न है ये। अंतरजातीय विवाहों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है नहीं होने चाहिए। तीसरा वाला जो ऑप्शन है केवल विशेष परिस्थिति में होना चाहिए, और कानून द्वारा प्रतिबंधित किए जाने चाहिए। ये 4 ऑप्शन हैं। तो अंतरजातीय विवाह के संबंध में आपके क्या विचार है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा होने चाहिए, अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सिलेक्ट कर दें, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। ठीक है। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की वीडियो जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, उसके साथ ही हिंदी की वीडियो भी आपके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की हमने अपलोड की है, तो वो भी देख लीजिएगा आप। ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न और सिलेक्टेड आपके जो एडवांस प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।